कितने मुसलमान ऐसे होंगे कि जो जुमे से जुमे की नमाज पढ़ते होंगे। अल्लाहू अकबर। हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात सब कुछ खत्म कर दिया तूने। मालूम है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। फरमाया मेरे मुस्तफा ने जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी। अब इमामों के नजदीक मसाइल अलग अलग हो गए। मेरा इमाम आजम कहता है, इमाम आजम फरमाते जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने हद कुफ्र किया, चाहिए कि रोए, अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफी तलाफी करे, बोला मुझसे एक वक्त की नमाज छूट गई। अगर नमाज छोड़ने के बाद नहीं रोता है तो पता ये चलता है कि उसके ईमान में कमजोरी आ चुकी है। अल्लाहु अकबर। इमाम शाफई फरमाते जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ ली वो चला गया इस्लाम से। अब वो निकाह भी अपनी बीवी से दोबारा करे, अब वो कलमा भी दोबारा पढ़े। हाय मुसलमान, तेरी जिंदगी में तुझे देखना चाहता हो। अल्लाहु अकबर। कितने तो ऐसे भी है रमजान से अब तक जिन्होंने फजर में उठ के देखा नहीं होगा कि सुबह में नमाज पढ़ने का अंदाज क्या होता है। जबकि कुरान ऐलान करता है अकीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरआनल फज्र इन्न कुरआनल फज्र कान मशहूदा। तुम सुबह में कुरान पढ़ने का एहतमाम करो। सुबह के वक्त फरिश्ते तुम्हारे कुरान में हाजिर होते हैं, वो तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह की जानिब से रोजी लेकर तुम्हारे पास तक आते हैं। वो अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले मुसलमान अपने कानों को खोल कर देख, तूने सुन्नियत को बदनाम किया है, तूने सुन्नियत को रुस्वा किया है। सुन्नी वो नहीं होता जो नमाज़ें छोड़ता है, सुन्नी वो नहीं होता जो गौसे आजम की बिरयानी खाता है सिर्फ, सुन्नी वो नहीं होता जो सिर्फ हलवा खाता है, सुन्नी वो नहीं होता जो सिर्फ फातहा की चीज खाता है। सुन्नी तो वो होता है फातहा बाद में हो, सबसे पहले हमारे लिए नमाज हो। नमाज छोड़ के अगर सुन्नियत का दावा करेगा तो मैं तुझे सुन्नी नहीं कहूंगा। बगैर नमाज के इश्क़ मुस्तफा का दावा हम पेश नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हकीकतन बोलने से दर्द होता है, रोजाना बोलना पड़ता है अल्लाहु अकबर, मगर ये ताकत अल्लाह के वलियों से मिलती है। तुम्हें तो वलियों के पास में जाने का तरीका भी मालूम नहीं है, जाके पड़ जाते हो मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। अल्लाहु अकबर। तूने गया मज़ारों पर मगर तू सजदे करते हुए नहीं गया। तू अजमेर गया, एक टाइम की नमाज तूने ना पढ़ी। तू कलियर गया, एक टाइम की नमाज तूने ना पढ़ी। तू बरेली गया, मुजद्दिद आजम की बारगाह में तूने एक वक्त की नमाज ना पढ़ी। जबकि मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ अल्लाह के वलियों ने तुझे क्या रास्ता दिखलाया था? अल्लाहु अकबर। उनका पैगाम क्या है? आज चल आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। अल्लाहु अकबर। पहले इल्म को हासिल किया है, सजदे पहले है, मजार बाद में है। अलाउद्दीन की बारगाह में चलते हैं, सजदे पहले है, शाबिर पाक का मजार बाद में बिना है। अजमेर शरीफ चलते हैं, मेरे ख्वाजा ने पहले दीन को फैलाया है, सजदे पहले हैं, मजार बाद में है। गौसे आजम ने पहले दीन को हासिल करके चोरों को वली बनाया है, नमाज पहले है, मजार बाद में है। निजामुद्दीन की बारगाह में चल, नमाज पहले है, मजार बाद में है। आले रसूल की बारगाह में चल, मखदूम सिन्ना की बारगाह में चल। अल्लाह के वली के जिस मजार पे पहुंचेगा तो आवाज आएगी, सबसे पहले नमाज को कायम कर ले। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। कहीं फरमाता है वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अमा इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। तू नमाज पढ़ के तो दिखला, कुरान को पढ़ के तो दिखा, शरीयत मुस्तफा में ढल के तो दिखा। खुदा की कसम, मरने के बाद अल्लाह तेरी जिंदगी को रोशन कर देगा, तू मोहताज नहीं रहेगा। तभी तो कहता हूँ आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर।
नारे रिसालत। अपने आप को सुन्नी कहलाने वाला, मैं आज तुमसे मुखातब होकर एक बात कहना चाहता हूँ। ए मेरे नौजवानों, तुम मुझे बताओ तो सही। अभी मैं अब्दुल्ला पठान की एक वीडियो देख रहा था, कुनर की वाले की, जो बॉडी बिल्डर भी है, इस वक्त में हकीम भी है। दवा लेने के लिए आए, 20-30 लोग उसके पास में खड़े हुए हैं। अल्लाहू अकबर, मैक है हाथ में, कहता मुझे बताओ तो सही, 3 सवाल करूंगा इस्लामी, 1000 से लेकर 20,000 तक की दवा तुम्हें फ्री दूंगा। मैंने सोचा शायद सवाल सख्त होंगे, मगर इतने आसान सवाल हैं। वो कहता बताओ मिट्टी पे कब्र दे, मतलब ये कि कब्र पे मिट्टी देने के जुमले कौन से हैं? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मुफ्ती साजिद साहब, किसी मुसलमान से वहां पर नहीं बतलाया गया। आप कोई भी सोशल मीडिया का जमाना है, अब्दुल्ला पठान की वीडियो खोल के देखे, तुझे पता चल जाएगा किसी से मिट्टी देने के जुमले तक ना सुनाए गए। अल्लाहू अकबर, मार्केट गिनाने वाला मुसलमान, ये अपनी अपनी बिल्डिंगों पैसे पे फक्र करने वाला मुसलमान, अल्लाहू अकबर, खा खा के धोंदों को बढ़ाने वाला, पेट को बढ़ाने वाला, दवा लेने के लिए गया, कहता बता मिट्टी देने के जुमले क्या है? इस मुसलमान को मिट्टी का मतलब नहीं पता। मिनहा खलकनाकुम का क्या है, वो फिया नुईदुकुम का क्या है? अल्लाहू अकबर। फिर कहता अब्दुल्ला पठान के बताओ वुजू के फराइज कितने हैं, गुस्ल के फराइज कितने हैं? अल्लाहू अकबर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई आलिम है या कौन है, बहरहाल उसने 3 सवाल किए, मतलब ये है कि उसने दीनी सवाल किए। मुसलमान से ये तक ना बताया गया कि गुस्ल के अंदर 3 फर्ज है, गलारा करना, नाक में पानी डालना, पूरे जिस्म पे पानी बहाना। अल्लाहू अकबर। बताओ वुजू में कितने फर्ज है? 4 फर्ज नहीं बतलाए गए। तो मैं इस उलमा के मिंबर से ये कहना चाहूंगा, वो कौम मारी ना जाएगी तो क्या होगा? जिस कौम को मिट्टी देने के जुमले तक याद ना होंगे, उस कौम को मारा ना जाएगा तो क्या होगा? अल्लाहू अकबर। जिस कौम को वुजू के फराइज तक याद ना होंगे, गुस्ल के फराइज तक याद ना होंगे, ये कौम ऐसी बेहया होती जा रही है। अल्लाह के वलियों ने हमें रुश्त और हिदायत का पैगाम दिया हो, रास्ता दिखाया हो, उन्हीं अल्लाह के वलियों के मज़ारों पे 1-1 लाख में 1-1 घंटे के लिए गैर शेख चुल्ली को ला के मज़ारों पे नचाने वाले, नचनियों को नचाने वाले, कभी खबड़िया के उर्स में, कभी सिरसमा के उर्स में लाने वाले, तूने सुन्नियत को बदनाम किया। अल्लाह के वलियों का तरीका ये नहीं था, बल्कि मेरा इमाम तो ये कहता है, मुजद्दिद आज़म तो ये कहता है, आला हजरत फाजिल बरेलवी का बयान ये है, चादर पे चादर मत चढ़ा, उस चादर के पैसे से अपनी माँ या खानदान में किसी का सर ढक दे, अल्लाह भी राजी होगा, तेरा वली भी राजी होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1-1 लाख दे रहे हैं उस शेख चुल्ली को। हजरत, सिरसमा पे 2 लोगों की मौत हुई थी, जब वो आया था इतनी पब्लिक थी। ये मुसलमान है, ये उस दौर के मुसलमान याद आते हैं। किसी ने कहा अल्लाह के वली दुआ कर दो, पब्लिक मारी जा रही है, काटी जा रही है, लाखों मुसलमान शहीद हो गए, लाखों मुसलमान मर गए। अल्लाह के वली ने फरमाया अभी तो 2 मुसलमान शहीद हुए, अभी तो 3 मुसलमान शहीद हुए। नहीं हुजूर, ये गुलाम रसूल है, ये अब्दुल कादिर है, ये नाजिम है, ये आरिफ है, ये सादिक है, ये जाबिर है, ये बुरहान है, ये फुला है। फरमाया नाम रखने से मुसलमान नहीं होता। मुझे बताओ तो सही, नमाज कितनी पढ़ते हो? मुझे बताओ तो सही। 20 दिन रह गए रमजान के, 30 साल का हट्टा कट्टा खाते फिरता है जंगल में काम करने के बहाने से। होटलों में पहले बेलोग दूसरे लोग भी रोजे की इज्जतें करते थे। वो इमाम लोग उस नसरानी मजूसी का वाकया बताते हैं, बेटे के थप्पड़ मारा, पता नहीं मुसलमान का मेहमान महीना है, रमजान का मुकद्दस महीना खा रहा है। का बाप तुम भी तो खाते हो? का बेटा खाता जरूर हो, मगर पर्दे की आड़ में खाता हो। खुदा की कसम, अल्लाह कुरान में कहता ये उलमा है, कुरान पढ़ो 23वां पारा सूरह यासीन, वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताउ मुदियम वला यरजिऊन। कहीं फरमाता वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। ये सूरह यासीन है। दोनों आयतें जो मैंने पढ़ी है, इसे तू झुठला नहीं सकता, ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह फरमाता अपनी जिंदगी को अच्छा लेकर आ, इस्लाम में ढाल ले, वरना याद
रख लेना। कुरान ने कहा वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, अल्लाह चाहता तुझे तेरे घर पे बैठे तेरी सूरत को मस्ख कर देता, तुझे कुत्ता बना देता, तुझे खिंजीर बना देता, तुझे सुपर बना देता। रब चाहे तो तेरी आंखों को मिटा दे, मगर अल्लाह ने अजाब में जल्दी ना की। रब ने अपने नबी से कह दिया, नबी इनसे कह दो इनके लिए मोहलत है, अभी भी तौबा करके नमाज में आ जाए, अभी तौबा करके रुश्द व हिदायत पे आ जाए। मुसलमान मुझे बता तो सही, तू मतलब खाने के लिए, पेट भरने के लिए होटल में जाके एकदम बैठ जाएगा, मगर तुझसे नमाज के लिए कहा जाए तबाही आती है तुझ पे नमाज पढ़ने से, मदरसों में देने से। मालदारी के लिए, नेताओं के लिए 50-50 पतीले देगे बना के बांट देता है। जब 200-200 रुपए, 300-300 रुपए 6 महीने में इमाम की धड़ी की बात आती है तो लड़ने मनने तैयार हो जाता है। शेख चुल्ली को एक रात में 1-1 लाख देने वाले कयामत में अल्लाह तुझसे पूछेगा नाइबों को कितना दिया था, गैरों को कितना दिया था। अल्लाह अकबर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। हकीकत बात है। हाँ छोटा कब्बाल आ रहा है, हाँ फुला कब्बाल आ रहा। मेरी तकरीर में हंसना मत, बस मैं हंसाता नहीं हूं। अगर ऐसे जुमले सुन के भी ना रोए तो मैं कहता हूं तुम्हारे ईमान में कहीं ना कहीं कमी आ चुकी है। हमेशा हंसेगा, हर बात पे हंसेगा। अबे ये तकरीरें हंसने की नहीं होती हैं, ये दिलों से आंसू निकालने की होती हैं। अगर इस मजमे में एक आंसू भी निकल गया ना रसूलुल्लाह की याद में, अल्लाह के खौफ की वजह से, एक आंसू इंशाअल्लाह तुझे जन्नत में ले जाएगा। है वाह वाह, बहुत खूब। मुझे बताओ तो सही, ये नौजवान है हजरत, वो जो मौलाना सिराज साहब हैं, अजीजी नेटवर्क इस्लामी चैनल चला रहे हैं, उनकी वीडियो देखो तो लगता है यार ये कैसा मुसलमान पैदा हो गया। खुदा की कसम हजरत उमर का जमाना होता ना तो हम काट दिए जाते, हकीकतन हमारी गर्दनें मार दी जाती। वो कहते हैं बता नबी का नाम क्या है, तो कोई कह रहा है रसूलुल्लाह है, कोई कह रहा है कि नबी है। हमारे इमाम का नाम बता जिनकी हम तकलीद पे नमाज पढ़ते हैं, नबी है। अल्लाहु अकबर, जिस कौम को अपने इमाम का नाम मालूम ना हो, इमाम आजम जैसी शख्सियत का नाम मालूम ना हो, नबी का नाम मोहम्मद मालूम ना हो, उनके दादा का नाम मालूम ना हो, उनकी माँ का नाम मालूम ना हो, अल्लाहु अकबर, वो कौम कैसे तरक्की करेगी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 20-20, 50-50, 100-100 फोटो दे दो। हजरत ने जो कहा था उन मुंबई के बगैरतों की इन्हें तस्वीरें देखते ही याद आ जाती है, मगर 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 50 साल का सफेद हो गया, इसके सना तक याद नहीं है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्हम्दु इसके याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिर वलद्दालीन। 4 रकात सुन्नतों की नियत बांधी। अलहम शरीफ के बाद में चाहिए ये था कि हर रकात में फकरऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जहां से कुरान से तुझे आसान लगे वो सूरतें पढ़ लेता, मगर तू 70 साल का हो गया, हर मर्तबा में कुल पढ़ेगा, पहली रकात में कुल पढ़ेगा, दूसरी रकात में कुल पढ़ेगा, 70 साल का बुजुर्ग हो गया, इसे सारी जिंदगी नमाज का मौका न मिल सका याद करने का। वित्रों में दुआए कुनूद है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। बुढ़ा हो गया, पोते वाला हो गया, इसे शर्म तक ना आती, सारी जिंदगी दुआए कुनूद याद न कर सका, अल्हम्दु याद न कर सका। अरफे का दिन आया, इमाम का दामन खींचता है, 100 लोग एक साथ में, इमाम साहब मेरे घर चलियो, इमाम साहब मेरे घर चलियो फाता के लिए। क्या तू मुसलमान नहीं है, तुझ पे नमाज फर्ज नहीं है, तुझ पे इल्म सीखना फर्ज नहीं है। इमाम साहब मेरे अब्बा का जनाजा जरा जोर से पढ़ दो, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अबे तू गोश्त खाने का मुसलमान है बे, अबे तू कपड़े पहनने का है क्या, मुझे बता तो सही। नमाज तेरे याद नहीं, दुआए कुनूत तेरे तक याद नहीं, बस फाता के नाम से खाने के लिए पेट को मत भर। अबे बुजुर्गों की जिंदगी देख, जब खाने के लिए ना मिला जंगलों में गए, पेड़ों की छालों को छीला खा गए, अल्लाह तेरा शुक्र है, मगर नमाज का वक्त आया तो नमाज में जरा सी भी कमी वाक़ई है बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नादिम एहसानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय मेरी कौम के नौजवान, जुमे में एक दिन जाएगा, 8 दिन में वो भी 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बड़ी जल्दी जल्दी।
ना सुन्नत मुअक्कदा का पता, ना गैर मुअक्कदा का पता, ना नफल का पता। ऐसा शोर मचा के निकलेगा जैसे इसके बाप ने जन्नत खरीद के रख दी है। नमाज की परवाह नहीं है। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला मेरा उमर, वो उमर कि जिसके बारे में सरकार फरमाते अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। वो उमर के जिसे शैतान देख के रास्ता छोड़ दे। वो उमर कि जिसने 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत में इंसान तो इंसान, परिंदे और जानवरों को भी उनका हक दे दिया। अल्लाहू अकबर। जब नमाज की बात आती, आज किसी जरा सा पद मिल जाए, किसी को प्रधानी का, बीडीसी का, विधायक का, संसद का, नेताजी है, 20-20 गाड़ी और बंगले और ये तमाम चीजें, हद दूर रहो, नेताजी है, नेताजी है। अबे मैं कहना चाहता हूं, कुरान कहता है मागना अन्नी मालिया हलकानी सुल्तानिया। उस दिन माल भी खत्म हो जाएगा, उस दिन बाजुओं का जोर भी खत्म हो जाएगा। वला सदीकिन हमीम, गहरे से गहरा दोस्त साथ ना दे सकेगा। अल्लाहू अकबर। दोस्त बनाओ तो ऐसे बनाओ जैसे कुरान कहता है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह फरमाता है मेरे अहकाम को बजा ला, मुस्तफा के दीन को बजा ला, अल्लाह तेरा दोस्त बन जाएगा। और जिसका रब दोस्त बन जाए अल्लाह उसको जन्नत की बहारें अता करेगा। वअमददनाहुम बिफाकिहा वला मिम्मा यश्तहून। दुनिया में तो हमने तुम्हें फल मेवे दिए हैं, मेरे नबी का तरीका अपना ले, मरने के बाद जन्नत में फल तेरा इंतजार कर रहे हैं। 1000 हूरे लगा दूंगा, 1000 गुलाम खिदमत करेंगे। और जन्नत वो मुबारक चीज है, मुत्तकीन अला सुरुरिन मसफूफा। अल्लाह तेरे लिए तख्तों को बिछा देगा। मेरा रब फरिश्तों से कहेगा मसनद लगा दिए जाए, तेरी उम्दा हूरों से शादी रचाएगा। तू कहेगा मौला दुनिया तो कुछ ना थी, अब जो जिंदगी देखने के लिए मुझे मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर खाने के लिए कह दिया जाए तो 2 मिनट में तैयार होके आएगा, परफ्यूम लगा के, कपड़े पहन के। और अगर नमाज के लिए बोले हजरत वो जुमेरात के दिन जरा, मतलब जुमे के दिन नहा धो के जरा नमाज पढ़ूंगा, अभी जरा मुझे टाइम ना है। तुझे टाइम ना है, फला यस्ततीउन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। अल्लाह ने 23वें पारे में फरमाया, सूरह यासीन है, रब फरमाता है कितनी मौत पे अपनी जिम्मेदारी रखता है, कितना मौत पे भरोसा, जिंदगी पे भरोसा रखता है। फरमाया घर में बैठा है, माँ के पास, बाप के पास, बेटों के पास, बेटियों के पास, घर में। और जब मौत आ जाएगी ना तो इतना भी मौका ना मिलेगा कि आराम से रहियो, इतना भी कहने का मौका नहीं मिलता। ओ लोगों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम कहां से कहां चले गए। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं जहां हजरत ने शादी की बात बताई, हकीकत बात है, हम लुट चुके हैं, हम मर चुके हैं। 10 लाख बात तय हुई, अगर बाप बेटी के बाप से बन ना सके, 9 लाख रुपए दे दिए तो मोटा नकोटा हो गया। मगर उसी के बेटे को जब मैं निकाह पढ़ाता हूं, मैं एक इमाम हूं, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माई व सिफातिही व कबिलतु जमीआ अहकामी इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। ये नाम का मुसलमान, ये 10 लाख लेने वाला, अबे लेता चाहे 20 लाख ले चल, जब तेरी भूख न मिट रही तो ले कितना मिटेगी। मगर ईमान में तो आ, मगर इस्लाम में तो आ। तेरे बेटे से इमाम के पीछे जुमले तक नहीं पढ़े जा रहे, ये तोतला हो गया। वह कबिलतु को वह तबिलतु कहता नजर आता है। अबे तेरी जिंदगी पे लाना, तेरा इमाम तुझे निकाह पढ़ा रहा है। हमने कलम लगाने वालों को भी देखा है, हमने 100 बीघे वाले बेटों को भी देखा है, हमने मार्केट वालों को भी देखा है। इनसे निकाह तक नहीं पढ़े जाते, इनसे वुजू तक नहीं होता, इनसे कब्र से मिट्टी तक ना दी जाती। मुझे बताओ तो सही, उस कौम मुस्लिम को हो क्या गया? सब कुछ पैसा समझ रखा है। मुसलमान सूद और ब्याज पे पैसे उठाना चाहता है। 1 लाख रुपए ले जा, 1 महीने के बाद 1.25 लाख दे दिए। 5 लाख ले जा, 1 साल के बाद 7 लाख दे दिए। शराब ये पीता है, जुआ ये खेलता है, नशेड़ी ये बन गया, बीड़ियों में भंग ये पिए, सिगरेट में चरस ये पिए, होटलों में बैठ के शराब ये पिए। अल्लाहू अकबर। जबकि वो मुसलमान के जो सूद पे पैसा उठा के अपना सेठपन दिखाता हो, ऐसे मुसलमान को एक
बात बता दूं मैं, अगर तेरे जानवर के कीड़े पड़ चुके हो, तेरे नल में पानी में कीड़े पड़ चुके हो, तेरे किसी जानवर का जिस्म सड़ के उसमें कीड़े पड़ गए हो, तो ले मैं डॉक्टर हूं, दवा तुझे बताता हूं। उस मनहूस मुसलमान, वो जो जुए पे पैसे उठाता है, ब्याज पे पैसे उठाता है, दलाली करता है, सूद और ब्याज खाता है, उसके दरवाजे की मिट्टी ले ले, अपने जानवरों के कीड़े के लगा ले, उस तेरे जानवर के कीड़े इस मनहूसियत की मिट्टी से मर जाएंगे। ये जो सूदिया हो गया, ये जो ब्याज हुआ, और उलमा फरमाते हैं ऐसा मुसलमान जो आम सूद लेता हो उसे अपने कब्रिस्तान में दफन ना करो, रस्सी बांधो और चील कौवे को उसकी लाश को खिला दो। ये कैसा मुसलमान? अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। इन लोगों को सलाम किया, सेठ सलाम अलैकुम, सेठ सलाम अलैकुम। अबे ये काय का सेठ है? ये दलाल, ये काय का सेठ है? ब्याज पे पैसे उठाने वाला। मेरे सरकार ने फरमाया अगर अपने भाई को कोई जरूरत में अगर पैसा दे दे, इस नियत से कि उधार इसका काम चल जाए, अगर किसी ने 10,000 दिए, 20,000 दिए शादी में या हज को जाने या उम्रा करने के लिए, तो हर रोज 1 रुपए के बस 70,000 सदका करने का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। 1 रुपए के इवज। और किसी ने 1 लाख दे दिए तो कितना सवाब? अब जब तक लौटा के नहीं देगा, जब तक सवाब मिलता रहेगा। तू कैसा मुसलमान है? कभी ब्याज लेता है, कभी सूद लेता है, शराब पीता है। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। अल्लाहू अकबर। दूसरा पारा 11वां रुकू सूरह बकर। फरमाया गया शराब के बारे में, जुए के बारे में क्या हुक्म है। इसी आयत के ताल्लुक से मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया। सरकार फरमाते ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र। मेरे मुस्तफा ने जब ये हदीस मुकद्दसा की तिलावत की, साहबे किराम रोने लगे, सिद्दीक उमर से चिपट गए, उमर तलहा से चिपट गए, सब साहबा आपस में जोर जोर से रोने लगे। आका ये कौन मुसलमान है जो जन्नत तो जन्नत जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेंगे? आका वो मुसलमान है? हाँ वो मुसलमान है। आका कौन से मुसलमान है? मेरे आका ने ऐलान फरमाया शराबी अगर शराब पी के मर गया, तौबा करने का मौका ना मिला, अल्लाह पाक उसको जहन्नम की आग में डालेगा। और जहन्नम की आग को आसान मत समझना मेरे प्यारे, कुरान कहता है इन तलिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासिस शुअबिल्लाह ज़लीलिन वला युगनी मिनल लहब इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर कान्नहु जिमालतुन सुफ्र वैलुन यौमइज़िन लिल मुकस्सिबीन। अल्लाह पाक जब तुम्हें डलवाएगा जहन्नम की आग में, उसकी ऐसी लपटें होंगी वो तुम्हें तपिश से ना बचा सकेगी, बल्कि तुम्हारा जिस्म घुटन में अल्लाहु अकबर ऐसा हो जाएगा। 18वां पारा यखाफून यौमन ततकल्लबु फील कुलूब वल अबसार। इंसान का दिल चढ़कर गले कर आएगा, गले से पेशानी पे आके अटक जाएगा। आए मौला मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। 29वां पारा पहला सफा वही तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। जब तुम जहन्नम का रैकना सुनोगे, दुनिया में कचरे की आवाज सुनता है, भैंस की सुनता है, अल्लाहू अकबर, गधे की आवाज सुनता है, इससे भी भयानक आवाज जहन्नम की आग से निकलेगी। 3000 साल तक उस जहन्नम की आग को दहकाया गया। ऐसे में बेनमाजी को लाया जाएगा, ऐसे में शराबी को लाया जाएगा, ऐसे में जुआरी को लाया जाएगा, ऐसे में माँ बाप को सताने वालों को लाया जाएगा, उलमा को गाली देने वालों के लिए लाया जाएगा। कौन उलमा को गालियां देते थे? कौन उलमा को बदतमीज बोलते थे? यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। मजदूर को मालिक के साथ उठाया जाएगा, मुक्तदी को इमाम के साथ उठाया जाएगा, हर एक को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा बता तेरे मालिक ने तेरे साथ जुल्म तो ना किया? अगर इमाम ने कह दिया मौला मुझे सताया था, तो फिर कहां जाएगा फरियाद को लेकर? यौम युदऊन इला नारी जहन्नम दआ हादिहि नारुल्लती कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। अल्लाह का ऐलान होगा 70 गज लंबी जंजीर लाओ, इसके जिस्म में पिरो दो। वो जंजीर की अल्लाहू अकबर उससे लपटें आके निकल रही होंगी, जब इसके जिस्म में पिरोई जाएंगी। अल्लाह फरमाएगा इसके मुंह को जमीन में कर दो और धक्का देते हुए जहन्नम में लेके चलो। नमाज नहीं पढ़ता था, रोजे नहीं रखता था, माँ बाप को गालियां देता था, मुझे बता तो
से ही कौन तुझे बचाएगा। कुरान कहता है अल्लाहु अकबर ला यतगद, कुरान कहता है यौम यकुमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। ला यतकल्लमून, उस दिन अल्लाह से कोई कलाम ना कर सकेगा। आज जिब्राइल भी खामोश है, आज मीकाईल भी खामोश है, आज इसराफील भी खामोश है, सबके सब फरिश्ते नबी ला यतकल्लमून, किसी को हिम्मत और जसारत न होगी। और मसूदिये फिर तू कैसे बात करेगा, अबे बेनमाजी तू कैसे बात करेगा। और बीड़ी में नशा भर के पीने वाले 33 साल में तूने अपनी रीढ़ की हड्डी बर्बाद कर दी, औरत के काबिल तू ना बच सका। फिर कहता हकीम से 5 लाख ले ले, औलाद के काबिल बना दे। अबे बेटियों का हक मत मार, खुदा की कसम कुरान कहता है जिस तरह से 9 महीने में माँ का पेट बच्चे के लिए बाहर आता है, अल्लाह तेरे हाथों के पोरुओं को हामिला की तरह कर देगा। लोग कहेंगे वो जालिम है कि जिसने बीवियों का हक मारा। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत। अभी कह रहा है कि मेरी शादी करो, 3-4 साल के बाद कहता है मेरी शादी मत करो। नीचे को मुंह है, कुछ माएं बैठी है, मैं माजरत चाहता हूं मगर इसलाह हो जाए इस कौम की तो बहुत अच्छा होगा। इसने मोबाइल के जरिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 40 साल का 60 साल के हाथ का मुकाबला नहीं कर पा रहा, बाप की ताकत का मुकाबला ये नहीं कर पा रहा। अल्लाहु अकबर। सैयद अमीनुल कादरी की तकरीर जिंदगी बदल देती है, शहरयार साहब की तकरीर जिंदगी बदल देती है। तू कैसा जवान है, चलता है तेरी आंखों में रोशनी ना रही, डगमगा के चलता है। तेरी पैंट सही करके तुझसे नहीं, तुझ तक नहीं पहुंच पा रही, तेरी सैक तुझ तक नहीं पहुंच पा रही, तेरी सेहत मर गई, बीवी के काबिल तक तू ना बचा, तूने अपनी जिंदगी को तबाह किया। इसमें हाथ माँ बाप का भी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर 10 बीघे जमीन है, बराबर में 1.5 कोने का बीघा है, मतलब 1.5 बीघे जमीन है, तो बोले 1 साल रुक जाओ, ये बराबर कर लो। मार्केट है, आधी दुकान और लगे लाओ, इसे कर लो। ये मार्केट के चक्कर में मर गया अंधा, इसकी औलाद ने गलत कदम रख दिया। अबे चाहिए तो ये था 24-25 साल में अपनी बेटी बेटे की शादी करता, मगर तुझे दौलत चाहिए, तुझे दौलत चाहिए। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ज्यादा माल करने की तलब ने तुझे गाफिल कर दिया, तुझे अंधा कर दिया। अमा सिकंदर ने बार बार कहा था अल्लाह पूरी दुनिया का बादशाह बना दे, मौला पूरी दुनिया पे हाकिम बना दे। अल्लाह ने फरमाया जब मैंने तुझे हाकिम बना दिया, मगर जब मरा तो दौलत रह रही थी, दौलत के ठोकरे मार मार के कहता था हटा लो इस दौलत को जिसे कब्जा करने के लिए सारी जिंदगी गुजार दी। हाय मैं मर के चला, दौलत यही रह गई। कहा कफन से हाथ वापस कर देना बाहर, दुनिया को पता चल जाए दुनिया की हुकूमत करने वाला आज बादशाह खाली हाथ लो। है क्या बात, बहुत खूब। बेशक औलाद सलाम तक ना कर रही, मरे फिर रहा, मैड़ा काट लिया। औलाद ही तोहार पे सलाम करना कर रही, बाइक उठा रहा है, जुमला दे रहा हूं हंसना मत। जिस माँ ने, जिस बाप ने पैदा किया, सुम्मा खलकनल नुतफता अलकतन फखलकनल अलक मुदगा फखलकनल मुदगता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे रब ने, परवरदिगार आलम ने, मैंने तुझे चुनी हुई मिट्टी से बनाया, फिर उस मिट्टी को एक पानी की बूंद किया, फिर उस पानी की बूंद को मैंने खून की, मतलब ये कि गाढ़ा खून किया, फिर बोटी बनाई अलका मुदगा, फिर माँ के पेट में तुझे बढ़ाया। अल्लाहु अकबर। नाखून बने तो माँ के पेट में, जिस्म बना तो माँ के पेट में, आंखें बनी तो माँ के पेट में, 3-3.5 किलो का वजन माँ लेकर चलना शुरू कर देती है। खुदा की कसम माँ ने सारी उम्मीदें तेरे लिए मार दी। हकीम ने कहा छत पे नहीं चढ़ना है तो माँ गर्मी में रह ले। सब ठंडा पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी पियोगे तो बेटे को, बच्चे को नुकसान होगा। माँ ने औलाद के खातिर सब कुछ खत्म कर दिया, कमजोर हो गई माँ। साइंस कहती है जितनी तकलीफ बच्चा जनने के वक्त माँ को होती है, 70 हड्डियां टूटने के बराबर वक्त दर्द
तो होता है। अगर मर्द की 20 पसलियां टूट जाए हड्डियां जिस्म से, इंसान जिंदा नहीं रह सकता। माँ तेरे कदमों पे कुर्बान, तूने खुदा की कसम पैसा पैदा करके मुझे जवान कर दिया, इस जिस्म में रगों में खून तेरा है। मगर जब माँ ने पैदा किया, माँ कहती है हटा लो बच्चे को, मेरी जिंदगी कमजोर हो गई। मगर जब यही बच्चा रोया तो कुरान कहता है वल वालिदातु युर्दीना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। जब ये रोया भूख की वजह से, माँ के अंदर ताकत न थी, माँ ने कहा लाओ बच्चे को वापस। अपनी छातियों से 24 महीने 2 साल की मुद्दत तक उसी माँ ने दूध पिला के तुझे जवान किया। अफसोस ये है जो माँ तेरे लिए सब कुछ करती रही, अबे बेहया मरते वक्त अपनी माँ को मिट्टी देने के जुमले तेरे याद रही है। तेरी जिंदगी में जीने से फायदा नहीं है, ऐसी जिंदगी से मर जा तो बेहतर होगा, ना तो नमाजी बन जाए इस्लाम का। अल्लाह बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे बताओ तो सही, सिर्फ ओज भरने के लिए ना आए, होटल में 20-20 तरीके से मार दिया है। आई समझ में? हजरत 18 फरवरी को मेरी बहन की शादी थी, यही जो 18 फरवरी, आज 23 है ना, 24, आज 24 फरवरी है। उसके काम पिटने के थे मगर मेहमान था, फिर भी मैंने उससे कह दिया। मालूम है उस मुसलमान की क्या बदतमीजी थी? हजरत अपने घर पे आधा किलो गोश्त लाएगा तो 3 टाइम बनवाएगा, हड्डी तक खाने की सोचेगा। जिस बाप ने, जिन भाइयों ने बहन की शादी में आने का मौका ना मिला, कोई हांगकांग कमा रहा, कोई ऑस्ट्रेलिया कमा रहा, कोई अमेरिका कमा रहा, कोई सऊदी अरब कमा रहा, बोले कोई बात नहीं अब्बा, बहन की इज्जत रख जाए बस काफी होगा, मैं ना भी आऊं कोई बात नहीं, खाने में कमी ना पड़नी चाहिए। अपने घर के रात के बचे हुए चावल तक खा जाता है दूध डाल के, सुबह में एक आइसक्रीम ले 2 रुपए की तो ढक्कन तक चाट जाता है उसका, मूंगफली ले तो छिकलों में दाने तक तलाश कर लेती है ये कौम। अल्लाहू अकबर, टेबल पर बैठा हुआ नाम का मुसलमान गोश्त कर लिया इतना कि खाया तक नहीं जा रहा। जब मुंह सन गया तो ठंडी रोटी रखी थी प्लेट में, उस ठंडी रोटी को लिया और मुंह साफ किया और पैरों के अंदर रोटी को डाल दिया। अल्लाह हाय मुसलमान, तेरी जिंदगी, तुझे अल्लाह का खौफ नहीं आता? जिस रिक्स से तेरी आंखें खुलती हैं उसी को पैरों के नीचे रोटी के कोने डाल डाल के 1 क्विंटल रोटी तूने बेकार कर दी, उस पे पैर रखे जा रहे हैं। ये कौम मारी नहीं जाएगी तो और क्या होगा? इस कौम पे बर्बादी नहीं आएगी, तबाही नहीं आएगी तो और क्या होगा? अपने घर बिरयानी बनी 3 दिन की खुर्चनी तक खा जाता है नोच नोच के, और दूसरे की शादी में अगर दूसरे ने कर दिया तो मजबूरी भी है, बोले फुला करके चला गया। अफसोस तो ये है इस मुसलमान पे कि अकेला करता है उन फीसों को, फिर भी नहीं खाता कि ये ठंडे हो गए। एक की दावत है 3 लेके जा रहा है मोटरसाइकिल पे, अबे तेरे अकेले की थी तो अकेला जाता। अगर 100 मोटरसाइकिलों पे 2-2 बैठ गए तो मुझे बता तो सही 400 का खाने का इंतजाम बाप कहां से करेगा? मर गया बाप, रोते रोते खाना तक नहीं खाया बाप ने। और ये घर की खालाएं, मुमानी है, फूफी है, ये गैर नहीं होता। मैंने देखा मेरे घर पे अभी दूल्हा नहीं आया है, अभी मेहमान नहीं आए दूल्हा के साथी, अब खालाएं, मुमानी है, फूफी है, किसे मना किया जाए? लो डिब्बे भर दो, तेरा भैया रह गया, बिरयानी दे दो, जर्दा दे दो। अबे फकीर बन गए तुम, अगर बच जाए सब नहीं बच जाए तो अलग बात है। किसी की इज्जत से ना खेल, किसी का जनाजा मत निकाले, अगर जो ना आया तो खुद बना के खा लेगा। तू यारों को खिलाता है जाके, दोस्तों को खिलाता है जाके, उसने मुझे दिया था मेरी सतेलन ने तो मैं उसे जाके दूंगी। इज्जत रख लो बाप की बेटी की, वरना सारी जिंदगी ताने मिलेंगे तेरे बाप से मेरे बारातियों को खाना तक ना खिलाया। डिब्बे भर रही है डिब्बे। हजरत रोटी मैंने पर्स में रखते हुए देखा, इन औरतों को रोटी पर्सों में, पर्स बिछाया, रोटी रखी, उसके अंदर बिरयानी और जर्दा भरते हुए इन बेहयाइयों को मैंने देखा है। किसी दूसरे की इज्जत से खेलते हो बे? क्या करना चाहती हो तुम? तुमने घर तुमने तो मस्जिदों की लाश तक न रखी, मस्जिदों का तकद्दुस तुमने खत्म कर दिया। मैं भी एक इमाम हूँ, अपने घर का भी एक बच्चा हूँ। मैंने मस्जिदों में देखा दूल्हा के साथ बहनें जा रही है, पीले कपड़ों में, उल्टे सीधे कपड़ों में, वीडियो बनती जा रही है, ड्रोन कैमरा साथ में है, बहनोई दूल्हा के साथ में, साले के साथ में, मस्जिद के मिंबरों पे फोटो लेना चाहता है। ये बेहया आवारा कुतिये अपने भाई के सामने मस्जिद के तकद्दुस को लूट लिया
दिया इन्होंने। मस्जिद के गेट पे बेहयाई करती है, नंगा नाच नाचती है। अल्लाहू अकबर। वो दूल्हा मर गया, उसकी जिंदगी, उसका जमीर मर के रह गया। बीवी तेरी है, एक गैर वीडियोग्राफी करने आता है, वो कहता है जरा थोड़ा ऐसे करना, थोड़ा ये वाला लुक लेना। अबे मर जा तू, बीवी तेरी है और तुझसे पहले तेरे जिस्म के बीवी के हाथ ये लगाता है। हक है, बिल्कुल हक है। होटलों में जाके देखो, बोले थोड़ा यूं करो, थोड़ा फेस, बाकायदा जिस्म पकड़ रहा है वो, बोले थोड़ा फेस ऐसे करना, ये हाथ थोड़ा लुक में लेना। तेरी नामर्दगी, तेरी बुज़दिली, मर गया तेरा ज़मीर। बीवी तेरी छुआता गैर से है तू। ये जुमले हजम ना होते हर किसी को, मगर मेरे दोस्त तुझे हजम करने पड़ेंगे। नमाजी तू नहीं, आया मस्जिद पे बेटियों को लेके, बहनों को लेके, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं। अबे अपने घर पे जो करना था तूने किया, मगर अल्लाह के घर को तो छोड़ देता। मस्जिद के मेरा मिंबर पे जहां मेरे नबी ने इमामत की, उसी पर खड़ा होकर बहनोई के साथ फोटो खिंचवा रहा। ले खींच के कैसा लग रहा हूं, बस सूरत कहीं का नाता। मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा, नमाज के लिए तो नहीं आया। दूल्हा का एक मैटर हो रहा है, निफिल पढ़ने आता मस्जिद में। जोहर की नमाज करीब है, कहीं से कहीं नमाज पढ़ ले, नमाज में तो बहुत टाइम लगेगा, 2 रकात निफिल पढ़ा दो बस। 2 रकात निफिल पढ़ा दो इसे, नमाज में तो बहुत टाइम लग रहा है। 12 रकात में निफिल से मिलेगी इसे, भी नमाज से न मिलेगी इसे। मेरे दोस्त, एक एक जुमला सोने में नहीं, हीरे में तोलने का जुमला है। तुम लोग सब सुन रहे थे, वो रखिए प्याली। मेरे इतना दर्द है, मैं तेल लगा लगा के बोल रहा हूं। और जब कौम के सामने बंदा होता है ना, जब तक कि कौम उसे नवाजती, जब तक उसके सीने में जान होती है। अल्लामा गुलाम मुहिद्दीन सुबहानी के बारे में लोगों ने फरमाया, वो खुद कहते हैं कि जब मैं 2-2 घंटे नॉन स्टॉप तकरीर बोलता था, 50-50 गाड़ियां एयरपोर्ट पे लेने के लिए हाजिर रहती थी। और जिस दिन जब मेरे दिल गुर्दे कमजोर हुए, तो किसी ने फोन करके भी खबर न ली, फोन करके कि मुफ्ती साहब तुम्हारा हाल क्या है। मेरे दोस्तों, मैं मुकर्रिर हूं, ये शायर हैं, ये नकीब हैं, आज समझ में हम भी काम कर रहे हैं। मेरे मस्जिद के उलमा, मेरे मस्जिद के इमाम, मदरसे के मुदर्रिस, मैं एक बात कहना चाहता हूं तुमसे। मैं बोलूं या ये बोले, जो भी मदरसों से मिलता है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की बाकी जिंदगी अच्छी रखनी है तो मदरसों में चंदा दो, मदरसों को चलाओ, वरना तुम्हारा वजूद तक मिट जाएगा। तुम्हारा वजूद तक मिट जाएगा, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तुम्हें मालूम नहीं है, मेरी बेटी पटना में पढ़ रही है, मेरी बेटी बिहार में पढ़ रही है, मुरादाबाद में रात की ड्यूटी कर रही है। वो मेरी बेटी ने तो जिया नाम का कोर्स कर लिया। अबे 10 लाख मुसलमान की लड़कियों ने गैर के साथ में मंदिरों में जाके फेरे ले लिए, हिंदू बन गई 10 लाख लड़की। मुर्तद किया है उसमें सबसे ज्यादा हाथ बाप। तेरा जमीर मर गया, बेटे को डॉक्टर बनाता खुद बनता। अबे बेटी की कमाई खाना चाहता है, अबे बेटी को कॉलेज में भेजना चाहता है, बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है। मैं तुझसे एक ही बात कहता हूँ, कॉलेज तेरे पास नहीं, यूनिवर्सिटी तेरे पास नहीं, गैरों के साथ बेच के जब राहुल और रोहित और इनके साथ में पढ़ेगी लिखेगी, उन्हीं को हम सफर बनाएगी। इज्जतें चाहते हो, बेटियों के हाथ में कुरान दे दो। नाजिम एहसानी चैलेंज के साथ कहता है, जिस बेटी ने एदादियत से लेके खामिसा तक या राबिया या सादिसा तक अगर तालीम हासिल की हो, मर तो जाएगी मगर अपना हाथ गैर के हाथ में ना देगी। ये जितनी भी गैरों के साथ शादियां करती है, ये आवारा कुतिया होती है, ये मक्कार होती है। फातिमा की बेटी मर तो सकती है मगर अपना जिस्म नीलाम नहीं कर सकती। नारे तकबीर, हाथ उठा करके अब तो यार मोहब्बत को सबूत पेश करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नादिम रज़ा एहसानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस घर के कौम के हालात क्या होंगे? मेहंदियों के लिए मुफ्ती साहब ने कहा कि मर्द औरतें आपस में एक दूसरे के जिस्म से टच हो के मेहंदी लगा रही है। जब मरते ना भैया भतीजे आए कफन में, भैया भतीजे आए, कोई गैर न देखे, मुबारकबाद देता हूं, अच्छी बात है। मगर जिंदगी में क्यों मर गया तेरा जमीर? लड़कियां नाच रही हैं बेहया, मुफ्ती साहब ने कहा बाहर चलाई जाए तो उनका नाम और तेरे घर में नाचे मैं कह दूं तो तू मेरे थप्पड़ मारेगा। मौलवी होश में बोलना, मेरी बहन को मत कहना। जब तेरी बहन को ना कहूं तो तूने अपनी बहन को नाचने से रोका क्यों नहीं? दूल्हा मंडप में पहुंचा नहीं, गेट पे रोक लिया। तहेरी मुमेरी खलेरी फुपेरी सबकी सब बेहया।
बालों को कभी यूं करना कभी यूं करना। कुरान कहता खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। हमने आसमान और जमीन को हक के साथ बनाया। जब तुम्हारे चेहरों को बनाया तो बेहतर से बेहतर बनाया। माँ भेज रही है बेटी को, जा बेटी 500 रुपए लेके पलके बनवाना, जा बेटी 2000 रुपए लेके ब्यूटी पार्लर में हसीन चेहरा बना लेना। अबे अमेरिका या फ्रांस या ईरान या रूस ने अगर एक टूप ऐसा बनाया होता तो चमड़े को गोरा कर दे तो दुनिया में कोई लड़की या लड़का काला नहीं होता। और मैं खुदा की कसम, मुस्तफा का फरमान है अगर सामने रंगों पे नूर लाना होगा तो नमाज़ें पढ़ के नूर आता है, कुरान की तिलावत से नूर आता है। बहुत बहुत खूब। 10,000 में लड़कियां तय होकर आ रही है मंडपों में, होटलों में बेटियों को बिठा दिया। माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, भैया भी राजी है। पता लग गया ब्यूटी पार्लर से लड़की सजाने आई है, मना नहीं कर रही। उन भौं को उखेड़ के उनके बालों को नोच के जो अल्लाह ने रखे हो, अल्लाह की कारीगरी में ये खिलाफ वर्जी करती है। तो वो कौम कभी जलील कभी मतलब ये कि फोकियत पे नहीं जा सकती, वो हमेशा कुटेगी मरेगी। अभी भी अपने इस्लाम पे आ जाओ, फातिमा के कल्चर पे आओ, वरना मर जाओगे। जब शादी के लिए आए थे ना मक्के से लोग, हजरत फातिमा को जब दावत दी ना, तो नबी की लाडली बेटी के पास में जो लिबास था 70 या 75 पैमंद लगे हुए थे उस लिबास में। तुझे कभी नमाज के लिए शौक नहीं आता? साथ में रख के लेके जाती है मारुति में, कार में, मतलब कुरान को। सारी जिंदगी कुरान को खोल के नहीं देखती। टीवी पे सफाई, बेड पे सफाई, अपने हर एक चीज पे सफाई। खुदा की कसम मरने के बाद सारा जहेज गल जाता, मर जाता, सड़ जाता है, सारी दुनिया का इल्म मर जाता है, मगर कुरान वो किताब है जो मरते भी साथ जाता है, कब्र में भी साथ जाता है, जन्नत में पहुंचा के रहता है। उस कुरान को पढ़ के नहीं, पूरे रमजान के महीने में इससे एक कुरान नहीं पढ़, पूरे कुरान के महीने में ये नौजवान बैठे, किसी का तीजा गांव में आ गया तो पढ़ लिया, और कुरान को ऐसे पढ़ लिया है कि कुरान का पढ़ने का अंदाज ही इसका बड़ा अजीब है। ओ भैया, कुरान को गलत पढ़ना भी समझ लेना मतलब ये कि बड़ा गुनाह है। जब तू सीख, हाँ अगर सीख रहा गलत पढ़ रहा तो हर एक लफ्ज के लिए अल्लाह पाक 10 नेकियां अता फरमाता है। और जब तू पढ़ ही नहीं रहा, उल्टा पढ़ लिया, कभी जिंदगी में यही नहीं कही कि लाओ कुरान को सही करके पढ़ लो, उल्टा सीधा कुरान को पढ़ रहा है। मेरे दोस्त, कुरान से बेहतर जिंदगी में कोई हमें रुश्द और हिदायत के लिए तरीका नहीं बता सकता। मेरे नबी के कल्चर को अपनाओ, मुस्तफा के तरीके के अपनाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी रहेगी। तुमसे नमाजें तक नहीं पढ़ी जाती, तुमसे अल्लाहू अकबर, अपने घरों पे इस्लाम का झंडा तक नहीं लहराया जाता, मगर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। माँ खाना बनाती है, तेरे सर पे दुपट्टा तक नहीं, होटल में तेरे सर पे दुपट्टा तक नहीं, दूध निकालते समय भैंस से तेरे सर पे दुपट्टा नहीं, कपड़े धोते समय तेरे सर पे दुपट्टा नहीं, मसाले पीसते समय तेरे सर पे दुपट्टा नहीं, बेहयाई का नंग नाच मत नाच। मैं बताना चाहूंगा, तू गर्मी की बात करती है, मदीने से करबला कितनी दूर है। उस करबला में अगर दाना डाल दिया जाता तो खील की शक्ल में तब्दील हो जाता। अल्लाहू अकबर। तेरा एक भाई मर जाए, हाय मेरा भैया मर गया, मेरा जवान भैया चला गया, मेरा दिल का जिगर चला गया। मैं हुसैन की बहन ज़ैनब से कहना चाहता हूँ, ज़ैनब अल्लाह ने तुझे कैसा सब्र दिया, जिसके सामने 5 भाई करबला में पड़े हो। अल्लाहू अकबर। ये हुसैन का लाशा है, या अब्बास नंबरदार के बाजू है। 3 नाम मेरे अली ने अपने वफादार साथियों के नाम पे रखे। एक का नाम अबू बकर इब्ने अली है, एक का उमर इब्ने अली है, एक का उस्मान इब्ने अली है। ज़ैनब के सामने एक भाई की लाश का सवाल नहीं। ए माँ, मैं तुझे कहना चाहता हूँ, ओ मेहंदियों के नाम पे बेहयाई करने वाली माँ, और अपनी बेटियों को ना बचाने वाली माँ, अपने सामने केक काट के लड़कों से खिलवाने वाली माँ, ये नाज़िम एहसानी का पैगाम तेरी बेटी को तुझ तक पहुंचा रहा हो। ओ नौजवानों, अपनी जवानी पर गुरूर तकब्बुर करके रोजा न रखने वाले बेहया मुसलमान, ओ नौजवान अपनी जिंदगी को इस्लाम के दायरे में गुजार। अल्लाहू अकबर। करबला के अंदर एक लाश नहीं, बहन ज़ैनब के सामने 5 भाइयों के लाशें पड़े हैं। ये हुसैन का
लाशा है। ये वो बच्चे हैं करबला में। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। मुस्तफा तेरे हुसैन का जवाब नहीं, तेरा अली भी पाक है, तेरा कासिम भी पाक है, तेरा असगर भी पाक है। अल्लाहु अकबर। उस माँ के कलेजे से पूछिए जिसके सामने सगे दो बेटे उन मोहम्मद के लाशें पड़े हो। शबी मुस्तफा हजरत अली अकबर की लाश की बोटियां जालिमों ने बना दी। मेरा हुसैन चादर में भर भर के ला रहा है। 2 मरतबा में लाश आया, कासिम की जवानी लेकर आया, मगर 72 लाशों के सामने गम के बावजूद जब नमाज का वक्त आया, तहज्जुद नमाज का वक्त आया, तयम्मुम किया ज़ैनब ने, हुसैन की बहन ने। अल्लाह से फरमाया मौला तू बता दे हुसैन की बहन से राजी है या नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना। मुसलमान के नाम पे खाना खाने वाले एक एक चावल का, एक एक दाने का, एक एक दूध के कतरे का मेरा अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा कयामत में। वइज़ा क़ील लहुमुल क़ौला यरकऊन, जब तक तुझसे कहा जाए कि नमाज पढ़, रुकू कर, सजदे कर, तो तू नहीं उठता। आया सबुल इंसानु अन युतरका सुदा। ए इंसान इस घमंड में, तकब्बुर में मत रहना कि तुझे आजाद छोड़ दिया जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ताला तुझसे एक एक जर्रे का, एक एक चावल का हिसाब ले लेगा। सब कुछ अल्लाह ने जब तुझे दिया है तो तुझसे हिसाब भी लेगा। वअमददनाहुम बिफाकिया वला मिम्मा यश्तहून। अल्लाह ने दुनिया में भी दिया, आखिरत में भी तुझे देगा। अल्लाह फरमाता हुआ वहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला। रब ने फरमाया हमने शहद की मक्खियों में अगर मिठास दिया है तो वो तेरे लिए दिया। वइन्न लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन बैनि फरसिन व दमिल लबन खालिसन साइगल लिशारिबीन। हमने जो तुझे छुपाए पालने के लिए दिए हैं, बकरियां, गाय, भैंस, और उन बीच में से एक तरफ गोबर है, एक तरफ पेशाब है, बीच में से जो दूध की नहरें दी हैं हमने और किसी के लिए नहीं बंदे, वो हमने तेरे लिए दी। जब तू पीता है तो उसमें हड्डी भी नहीं है, गले को आसान उतर जाता है। कौम ने कहा था मूसा वो इज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तामिन वाहिदा, हमें एक खाना नहीं खाया जाता, हम इस पर सब्र नहीं होता, हमें कुछ दो। तो रब ने फरमाया चल मिन बकलिहा व किसाईहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा काला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। कहते हैं मौला हमें तो जमीन से हुई कुछ चीजें दे दे। अपने मूसा अपने अल्लाह से दुआ करो। रब जब दुआ की है तो रब फरमाता है ये ककड़ी तेरे लिए, ये खीरा तेरे लिए, ये दाल तेरे लिए, ये सब्जियां तेरे लिए, व बसलिहा प्याज तेरे लिए। सब दे तो रहा हूं मगर एक एक प्याज का, एक एक दाल का, एक एक ककड़ी का, एक एक सलाद के खीरे का, तरबूज का, मीन का, एक एक जर्रे जर्रे का मैं कयामत में तुझसे हिसाब ले लूंगा। बेशक बहुत खूब, बहुत जब दे तुझे रहा हूं तो हिसाब किससे लूंगा। बेटा कमाता है, बाप ने पैदा किया तो बाप को चाहिए कि उससे हिसाब ले। अल्लाह ने भी जब हमें तुम्हें दिया है तो एक एक खीरे का, ककड़ी का अल्लाह हिसाब ले। आसान मत समझ। मगरिब का खाना खाया, बैठ गया दांत कुरेदने के लिए, तेरे दांतों में हथौड़ा लगेगा। हाँ कुरान कहता है वलहुम मकामिउ मिन हदीद। अबे यहाँ कोई बात मजाक में नहीं है, कुरान की दलील है। 70वां पारा हादानि खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम फल्लज़ीना कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौक़ि रूसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद व लहुम मकामिउ मिन हदीद। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारे लिए लोहे के गुर्ज तैयार किए हैं, हमने तुम्हारे लिए जहन्नम के कपड़े तैयार किए हैं, हमने तुम्हारे लिए जहन्नम का पानी तैयार किया है। जब पिएगा ना, जब सर पे उंडेला जाएगा, मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद। मुफ्ती साहब बैठे हैं, अल्लाह का कुरान कहता 70वां पारा पेट की आंतें कट कट के इंसान की निकल जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह कांटे जम गए, कुछ पीने के लिए दे दे। ला याकुलु इल्लल खातिऊन इल्ला मिन ग़िस्लीन। इस जालिम को कुछ नहीं दिया, कुछ ना दिया जाएगा। ये वो है जो नमाजों को झुटलाता था, कुरान पे अमल ना किया। लाओ जहन्नम की पीप, जब पीगा ना इतने प्याले को करीब लाएगा, उसके होठ गर्मी की शिद्दत की वजह से कट के प्याले में गिर जाएंगे। ये अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर क्या पता क्या कहेगा, जो 23वें पारे में कहा वलौ तरा इदिल मुजरिमुना नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नामल सालिहन इन्ना मुकीनून।
अपने रब की बारगाह में शर्मिंदा होके आएगा, मौला माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, देख लिया सुन लिया, तेरा अदाब बहुत सख्त है, सालियन इन्ना मुकिनून, मौला एक मौका दे दे ताकि दुनिया में जाके नेक अमल करके वापस आ जाए। मगर क्या कहता है कुरान आगे, कुल यौमल फतही ला यनफउल लज़ीना कफरू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून, ये फैसले का दिन है, गैरों का, मुनाफिकों का, हट धर्मों का ईमान कबूल ना होगा, ना यहाँ तुम्हें मोहलत दी जाएगी। मा युबद्दलुल कौल लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, मेरे रब के कलमे चेंज नहीं होंगे। जहन्नम से अल्लाह कहेगा, यौम नक़ूलु लि जहन्नम हल इम्तलाती, 26वां पारा सूरह काफ, अल्लाह फरमाएगा जहन्नम क्या तू भर गई? तो जहन्नम अल्लाह से कहेगी, मौला ला कितने हट धर्म है, कितने बेनमाजी है, उलमा को मारने वाले हैं, ला सबका मैं हिसाब बदला बराबर कर दूं। हाँ, यौम नक़ूलु लि जहन्नम हल इम्तलाती, क्या तू भर गई? तो जहन्नम कहेगी, मौला ला तेरे कितने हट धर्म बंदे हैं, सबको अपने अंदर ले ले। किसे आवाज देगा? अब्बा को, अम्मा को? किसे? या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमल ला यज़ी वालिदुन औ वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन औ वालिदी शैया इन्न बादल्लाहि हक़। कुरान कहता है उस दिन वालिद बेटों के काम, बेटे वालिद के काम ना आ सकेंगे, कोई किसी को वहां एक नेकी देने के लिए तैयार ना हो सके। 7 साल 10 साल के बाद औलाद पैदा होना तो माँ बाप उसके लिए सब कुछ कर देते हैं, और वहां एक नेकी अगर बेटा मांगेगा तो माँ कहेगी वो दुनिया थी बेटे, यहाँ अपनी अपनी पड़ी। नमाज पढ़, रोजे रख, अल्लाह से डर, शादियों में बेहयाई खत्म कर, एक की दावत है तो एक जा, 3 को बिठा के लेके मत जा, भर के मतलाओ अपने टिफिनों को, भर के मतलाओ अपनी थैलियों को। हाँ, अगर सब कुछ बच जाए, घर वाला कहे तो इजाजत है कि खाने को बर्बाद मत होने दो, अब अपने घरों पे लेके आओ। समझ में? मेरे दोस्तों, बस इन्हीं जुमलों के साथ तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। कल बिलारी में प्रोग्राम है, परसों संभल में है, रोजाना बोलना पड़ रहा है। आई समझ में? रात भी हम इसमें थे, तुम्हारे गांव के बराबर में मलकपुर फैमिली है क्या? मलकपुर फैमिली, रात इसमें थी हमारी तकरीर। हर रोज है, उलमा को बड़ी मेहनतों का सामना करना पड़ता है, मगर मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, तुम्हें करबला वालों के उन शहादतों का वास्ता, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, कहो कि इंशाअल्लाह हम नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह। कहो कि इंशाअल्लाह हम रोजों की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह। कोई एक भाई मजमे में से उठ के ये कह दे, जिसकी दाढ़ी कम है, जो रखना नहीं चाहता है, कहो मुफ्ती साहब अल्लाह की रिजा के लिए, रसूलुल्लाह की रिजा के लिए इंशाअल्लाह मैं उठ के पूरी दाढ़ी कर दूंगा, मेरा आना, इन उलमा का आना इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगा। वाह उठो यारो, उठो मेरे बुजुर्गों, कोई एक उठ के कह दे कि इंशाअल्लाह दाढ़ी मेरी पूरी होगी। अभी ये दाढ़ी आपकी कम है, कहो कि इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। ठीक है इंशाअल्लाह। बात समझ में आई ना? आपका जलसा कामयाब हुआ ना? हमें तारीफ की जरूरत नहीं है, इन स्टेजों से तारीफ अल्लाह और उसके रसूल की होनी चाहिए। बेशक बेशक बेशक। हम सोशल मीडिया पे मोहताज हो गए, सोशल मीडिया के मोहताज मत बनो। अगर सोशल मीडिया से पहचान होती तो दुनिया मेरे ताज शरिया को भूल जाती है। सोशल मीडिया उलमा की मोहताज है, ना कि उलमा सोशल मीडिया के मोहताज है। आई समझ में? हाँ, बोले यार कैमरे चालू कर दे, मेरी तकरीर आ जाएगी, यार मुझे प्रोग्राम मिल जाएंगे। अबे अल्लाह रसूल की बातें कर, अल्लाह तुझे मालदार भी कर देगा, तुझे इज्जतें भी अता फरमाएगा। मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ तो तकरीरों में आके हंसी मुसी, इधर के चटकुल्ले, उधर नात पढ़ने के लिए आया, ये वाला मजमा खामोश रहे, ये उठे, ये खामोश रहे, ये महल्ला बंद, अब आगे वाले महल्ले दोनों खामोश, पीछे वाला महल्ला, अबे नात पढ़ने आया, महल्लों को तकसीम करने आया। हाँ हजरत, स्टेजों के तकद्दुस को लूट लिया। ये महल्ला खामोश रहे, अब ये महल्ला उठे, अब ये महल्ला पे महल्ले बांट रहा है, नबी की बात कर रहा है। एक शेर कमेटी वालों के नाम, ये शेर मुफ्ती साहब के नाम, ये शेर मुदर्रिस साहब के नाम, ये शेर हाजी साहब के नाम। अब जिसका नाम लिया वो पैसे भी ला रहा है। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी, करोड़ों अरबों खरबों रहमतें नाजिल हो उनकी कब्र पे, कहते अबे किसकी बात करता है? एक शेर नहीं, एक लफ्ज़ भी हो तो आमीना के लगते जिगर के नाम होना चाहिए। मोहम्मद का खाते हैं, मोहम्मद की बात होनी चाहिए। इन स्टेजों से अल्लाह रसूल की बात के अलावा कुछ ना होना चाहिए। वो राफ़ज़ी है, वो कादियानी है, वो सुन्नी है, वो देवबंदी है, अपने अपने फिरकों को छोड़ो, मुत्तहिद हो। जो जिसका मसलक है, जो जिसका मज़हब है, अपने तक रखो, अपने तक। मेरा जुमला सुन लेना, कोई फतवा मत लगा देना। मुफ्ती साहब के सामने बात कह रहा हूं मैं, कभी ये कहने लगो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं आला हजरत के मिशन पे चलता हूँ, और मरते मर जाना मेरे आला हजरत के मिशन से दूर मत होना। ये मिशन दुनिया में सारे मिशनों से आला है।
मगर हालात को समझ मेरे प्यारे, सब तुझे टोपी और दाढ़ी से पहचान करते हैं, सब तेरी दाढ़ी और टोपी से। आई समझ में, मर गए हम। एक को तकलीफ होती है, बोले मुझ पे थोड़ी है, अभी तो वो लोग कट रहे, बर्मा में कट रहे, अभी तो वो लोग कट रहे, न्यूजीलैंड में कुत्ता छोड़ दिया, फाड़ दिया मुसलमान, अभी तो वो लोग कट रहे। फिक्र मत कर, बारी तेरी भी है, तेरे ऊपर भी आ गई। आई समझ में, जबकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि एक मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरे को तकलीफ होनी चाहिए। आई समझ में, आला हजरत के मिशन पे चलो, उलमा के मिशन पे चलो, जो हमारे बुजुर्गों का तरीका कार रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भी राजी, उसका नबी भी राजी। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। ये दुनिया के खजाने भी हमारे हैं, जन्नत की बहाने भी हमारे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठ दो।